15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। खास हो भी क्यों ना, आखिर इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तभी तो इस दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 वह तारीख है जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों के साथ अंकित है। यह वह दिन था जिसके बाद पहली बार भारत के लोगों ने एक स्वतंत्र देश में सांस ली। यह वो दिन था जब भारत के लोगों को उनके वाजिब अधिकार मिले, या फिर यूँ कहें तो यह वह दिन था जिस दिन इस देश की मिट्टी, धूल, नदियाँ, पहाड़, जंगल, आबो हवा और बच्चा बच्चा आज़ाद हुआ था। यानी सीधे शब्दों में समझें तो हमारे देश भारत को इसी दिन 200 साल के अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। मगर इस एक आज़ादी को पाने के लिए हमने लंबा संघर्ष किया। इसके लिए कई लड़े, कईयों ने हुकूमत के अत्याचारों का सामना किया, कईयों ने चोट खाई, कई शहीद हुए, कईयों ने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम कर गले से लगा लिया, तो कईयों ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी इस आज़ादी को पाने में झोंक दी। भारत माँ के इन सच्चे सपूतों के त्याग तथा बलिदान के कारण स्वतंत्रता का सपना साकार हुआ। भारत के मिट्टी के लालों और लालियों की इस सरफरोशी की नीयत की वजह से ही आज हम सब सिर उठाकर खुली हवा में लहराते हुए तिरंगे को देख पा रहे हैं। तभी तो 15 अगस्त 1947 का जिक्र होते ही गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा हो उठता है। प्रत्येक वर्ष भारत में इस दिन लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। साल 1947 में जब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था और तब से यह परंपरा आज तक चलती आ रही है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री न सिर्फ लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, बल्कि इसके बाद वे पूरे देश को लाल किले से संबोधित भी करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री का पूरा भाषण टीवी व रेडियो के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जाता है। वहीं भारतीय वायुसेना के विमान पूरे आकाश में अटखेलियाँ करते हुए उसे तिरंगे के रंग से सराबोर कर देते हैं। भारत के कोने कोने से तो लोग आते ही हैं, इसके साथ ही विदेशी सैलानियों की भी अच्छी खासी भीड़ लाल किले पर उमड़ती है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस को लेकर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ लाल किले तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इस दिन देश भर में इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सरकारी कार्यालयों समेत स्कूल व कॉलेजों में भी तिरंगा फहराया जाता है। शिक्षण संस्थानों में बच्चों एवं अभिभावकों के बीच मिठाइयाँ बांटी जाती हैं तथा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कई बच्चे इस दौरान 15 अगस्त पर भाषण देते हैं, तो कई नाटक, गीत संगीत, साहित्य, अन्य कलाओं के माध्यम से इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में भी इस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सरकारी व निजी कार्यालयों में इस दिन अवकाश होता है। स्वतंत्रता दिवस का हर भारतीय के लिए विशेष महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इस तारीख को उनका देश आज़ाद हुआ था, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस दिन के बाद ही पहली बार उन्हें मौलिक अधिकार मिले, जैसे शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार आदि। यह दिन देश भर के लोगों के अंदर एक राष्ट्रवादी भावना पैदा करता है तथा भारत जैसे विविधता भरे देश में उनके अंदर एक राष्ट्र की अवधारणा के साथ एकजुट रहने को प्रेरित करता है। यह महज एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि हमारी तरफ से उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने में अपना तन, मन और धन सब कुछ त्याग दिया। फिर चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, शहीद भगत सिंह हो या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन सभी का सपना एक आज़ाद भारत था और आज हम उनके सपनों की दुनिया को हकीकत की आंखों से
देख रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम उनके सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। यह दिन इस बात की भी मिसाल है कि किसी भी लक्ष्य को अगर सच्चे दिल से चाहो तो उसे प्राप्त करना असंभव नहीं है। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इससे हमारी वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए आज़ादी के संघर्ष से परिचित होती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि आज़ादी जाने अनजाने में राह पर पड़ा हुआ कोई सिक्का नहीं जो किस्मत से मिलती है, बल्कि यह वो हक है जिसे पाने के लिए अगर हमें अपना सब कुछ भी दांव पर लगाना पड़े तो भी हम इससे गुरेज नहीं करना चाहिए। इस दिन लहराते तिरंगे को देखते हुए और राष्ट्रगान गाते हुए जब हमारे सैनिक, हमारे शहीद हमें याद आते हैं तो हमारे अंदर अद्वितीय रूप से देशभक्ति व राष्ट्र भावना का संचार होता है। ऐसे में भारतीय स्वतंत्रता दिवस का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसकी महत्ता को चंद शब्दों में बयां किया जाना मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और एक बार कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत।